हेलो हेलो बच्चा पार्टी। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। डेमो क्लास आज का 11th सेशन स्टार्ट करते हैं। नीट 2024 और 2025 के लिए 2024 2025 आर्गुमेंट पॉइंट। बातें समझ में आ रही है ना? तो आज हम डेमो क्लास में क्या करने वाले हैं, टॉपिक आज हमारा है सेल। किसका टॉपिक है हमारा? आज सेल का टॉपिक है। अरे ओके, हम लोग आज सेल के बारे में इस डेमो क्लास के रूप में सेल को स्टडी करने वाले हैं, सेल को पढ़ने वाले हैं। आर्गुमेंट पॉइंट तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। देखिए क्या कह रहा है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो हमारा है, सेल क्या है हमारा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ क्या है? लाइफ। आर्गुमेंट पॉइंट बातें समझ में आ रही है ना? बेसिक तो लाइफ का जो लाइफ जो हमारी बनी है, उससे लाइफ को बनने से पहले सबसे पहले क्या बनी है? सबसे पहले तो हम बने ना। तो हम कैसे बने हैं? तो हम सबसे पहले ऑर्गेनाइज कैसे हुए हैं? सेल से। इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। आर्गुमेंट पॉइंट यहाँ तो बातें क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी है, वो कैसे कंप्लीट होती है? चलिए ये जानते हैं, ठीक ना? ओके गुड। पार्ट्स ऑफ सेल। सबसे पहले सेल को ही बनाने वाले सेल के पार्ट्स होंगे, तब तो सेल कंप्लीट होगा ना। सेल को बनाने वाले सेल के कई सारे पार्ट्स होते हैं, तब जाकर सेल हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। आर यू ओके? बातें समझ में आ रही है? तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट तो फिर सेल हमारा कंप्लीट होगा जब सेल के सारे पार्ट्स मिलकर हमारे सेल को बनाएंगे। तो इसी प्रकार फिर द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। फिर हमारा टिश्यू बनेगा। ओके, टिश्यू से फिर टिश्यू सिस्टम बन जाएंगे। टिश्यू सिस्टम से फिर क्या बन जाएंगे? ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ऑर्गेनिज्म से फिर ऑर्गेनिज्म सिस्टम बन जाएंगे। ऑर्गेनिज्म सिस्टम से क्या बनेंगे? पार्ट्स, हमारे पार्ट्स बनेंगे। ऑर्गेनिज्म जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है, सॉरी ऑर्गन इज नॉट ऑर्गन, ऑर्गन है जो हमारे ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट होंगे तो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले वन पार्ट्स कंप्लीट हुआ तब तो वो कई सारे पार्ट्स को जोड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार हमारे बॉडी का क्या होगा? रिप्रोड्यूस हो रहा है, हमारा बॉडी कंप्लीट हो रहा है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो सबसे पहले ऑर्गन्स में जैसे में डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ऑर्गन पार्ट अलग है। हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसका जो फंक्शन है और इसका जो पार्ट्स है वो अलग है। मतलब सारे अलग अलग सिस्टम मिलके हमारे बॉडी को कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी तो क्या हमारे बन गया? सारे मिल से एक बॉडी बन गए, एक ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो गया। बातें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? और पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। आगे मैंने आपको क्या बताया है? नेक्स्ट अगले पॉइंट में अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, बट मैं आई होप मैं समझता हूँ कि आपका यहाँ तक जो ही मैंने कॉन्सेप्ट रहा है वो अच्छी तरह क्या है? क्लियर है। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेल के स्टडी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सेल को स्टडी करेंगे टेक्निक के द्वारा, टेक्नीशियन के द्वारा। फॉर स्टडिंग सेल स्ट्रक्चर, तो हमको क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन से सेल हम लोग पढ़ेंगे, तो सेल को सबसे पहले स्ट्रक्चर से जानेंगे ना, फिर उसका फंक्शन भी जानेंगे, क्या फंक्शन है उसका। आर्गेटिव पॉइंट तो जिस प्रकार कोई भी अगर घर, मतलब कोई भी बिल्ड बन रहे हैं तो कई सारे वहाँ ईंटें सीमेंट जुड़ कर क्या एक बिल्डिंग तैयार होता है, एक घर तैयार है। उसी प्रकार हमारे बॉडी को भी कंप्लीट करने वाले सेल है। बात समझ में आ रही है ना? अब उसका भी एक अलग स्ट्रक्चर रहता है और इसका भी एक अलग स्ट्रक्चर है हर सेल के पार्ट्स का। और वो सेल जो हमारे हैं क्या करेंगे? फंक्शन भी करते हैं, तब तो हमारी बॉडी में, जैसे देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया ऑर्गन सिस्टम जो हमारे, तो जो भी हमारे सिस्टम्स हैं
डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्ट करने के काम करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायर करने के काम करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का काम करेंगे। सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग वर्क है। आर गेटिंग पॉइंट? यहाँ पे बातें समझ में आ रही है? तो वही क्या कहेंगे मैं उसको, सेल फ्रैक्शनेशन, सेल फ्रैक्शनेशन इसको कहते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना? चलिए क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट जो हमारा अगला पार्ट है उसको पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो डन कीजिए, डन अंडरस्टूड, ओके। चलिए तो हमने नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपके सामने डैशबोर्ड पर आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही होगी, क्या कहता है, साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी। जो हमारे साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी किया सेल में, सेल थ्योरी में, सेल के बारे में, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कितने ईयर में कब डिस्कवरी किया, चलिए हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं, ओके। तो एर्नेस्ट लिनियस, हमारे जो लीवेनहॉक हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, लीवेनहॉक ने क्या फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवरी किया। अगर क्वेश्चन आपको आएगा कि फर्स्ट लिविंग सेल हु डिस्कवरी, फर्स्ट लिविंग सेल्स का डिस्कवरी कौन किया, तो लीवेनहॉक ने किया। आर गेटिंग पॉइंट? सेकंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा। मैट्रिक्स एंड स्वेल्डन ने क्या खोजा, 1838 में बॉटनिस्ट हुआ, ठीक है? वो उनको क्या कहा जाता है, बॉटनिस्ट साइंटिस्ट कहा जाता है। और उन्होंने ही सेल थ्योरी दिया था। स्वेल्डन एंड स्वान ने क्या दिया था, याद रखिए इस पॉइंट को, स्वेल्डन एंड स्वान ने क्या दिया था, मैं दोनों का हाइरार्की कर दे रहा हूँ, क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। अरे गुड बात क्लियर में, यहाँ तक क्या दिया था उन्होंने, सेल थ्योरी दिया था, ओके।